हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे, जिसकी हमारी 5 क्लास हो चुकी है। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ के बारे में। लास्ट क्लास में हमने एचसीएफ का बेसिक पढ़ा था, किस मेथड से अपना एचसीएफ निकाल सकते हैं। आज हम देखेंगे यदि अपने पास फ्रैक्शन हो, भिन्न हो, उनका हमें एचसीएफ निकालना हो। डेसिमल हो, उनका हमें एचसीएफ निकालना हो। ठीक है। पावर में दे रखा हो, उनका हमें एचसीएफ निकालना हो। और एलसीएम और एचसीएफ में आपस में जो रिलेशन होता है, उस पे ज्यादातर उसी पे क्वेश्चन आते हैं आपके 90% प्लस। तो वो क्वेश्चन भी हम इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए, भिन्नों का यदि हमें एचसीएफ निकालना हो, फ्रैक्शन का यदि हमें एचसीएफ निकालना हो भिन्नों का। ठीक है। भिन्नों का मैसअप है, ये हमें ज्ञात करना हो। तो जैसे एलसीएम में हम क्या कर रहे थे, जो हमारे पास न्यूमरेटर था, अंश था, उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, और जो हर था डिनोमिनेटर, उसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। वैसे यहाँ पे करना है, जो हमारे पास अंश होगा, फ्रैक्शन तो अंश बटा हर में होगा। ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ऊपर जो आपके पास अंश होता है, न्यूमरेटर होता है, उसका तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और नीचे जो भी हमारे पास है, उनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। उल्टा होता है, एलसीएम वाले में एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। सेम ऐसे इसमें है। ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास फ्रैक्शन दे रखी है 2/3, 3/4, 8/9, इस टाइप से आपके पास फ्रैक्शन है। और हमें इनका एचसीएफ यदि फाइंड आउट करना है, एचसीएफ बोल दे या जीसीडी बोल दे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन बोलते हैं। ठीक है। तो ऊपर जो अपने पास न्यूमरेटर है, अंश है, 2 है, 3 है, 8 है, इनका हम क्या लेंगे, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, सबसे बड़ा इनका फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 8 है, इनमें तो 2 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया। और ये दोनों क्या, प्राइम नंबर का एचसीएफ आपको पता है 1 होता है, तो एचसीएफ तो कितना आएगा, 1 अपॉन। नीचे हम क्या करेंगे, 3, 4, 9, जो हर है यहाँ पे 3, 4, 9, इनका हम क्या लेंगे, इनका हम लेंगे एलसीएम। बड़ा नंबर 9 है, तो 9 में देखिए 3 भी ऑलरेडी आ गया। ठीक है। 9 होता है 3 × 3, बचा क्या, 4, तो 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36। तो इस फ्रैक्शन का हमारे पास जो एचसीएफ आया, वो आ गया 1/36। ठीक है। तो इस टाइप से हम इनका फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है। देखिए, ये आपके एसएससी सीजीएल 2022 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए गए, 3 फ्रैक्शन दिए गए, 12/5, 14/15, 16/17। हमें पूछा इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, न्यूमरेटर की यदि अपन बात करें, अंश की यदि बात करें, तो अंश हमें दिया गया है, एक में तो 12 है, दूसरे में 14 है, और तीसरे में 16 है। तो अंश जो है, न्यूमरेटर जो है, इसका तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है। तो 12, 14 और 16, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो आप देखोगे 12 क्या होता है, 6 × 2, 14 7 × 2, 16 8 × 2। तो 2 तो सभी में कॉमन आ रहा है, जबकि इसमें 6 बचा, इसमें 7, इसमें 8, बाकी इनमें कुछ भी कॉमन नंबर में है नहीं। तो ऐसे तो हमारा कितना आ जाएगा, अपॉन। नीचे जो नंबर है, इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है। डिनोमिनेटर का। तो सबसे बड़ा नंबर 17 आ गया, प्राइम नंबर है। इसके बाद 15 की बात करें, तो 17 तो प्राइम है, इसमें तो 15 आएगा ही नहीं, कोई भी इसका फैक्टर नहीं आएगा। तो 15 और लेंगे। अब 5 है, ये 15 में ऑलरेडी आ चुका। तो अब क्या करना है, हमें 17 और 15 को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए, इनके बीच का कौन सा नंबर नहीं है, 16। इनको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करते हैं, 16 का स्क्वायर कर देंगे, 256, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 255। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 2/255। ठीक है। तो इस टाइप से हम फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालते हैं। यदि डेसिमल में आपको दे रखा हो, दशमलव में यदि कोई संख्या आपको दे रखी हो, दशमलव में, उनका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा, तो कैसे करेंगे। जैसे मैं नंबर लेता हूँ, 0.002 है, 0.08 है, और 0.16 है। ये अपने पास 3 नंबर है, डेसिमल के अंदर है, दशमलव में, और इनका हमें ऐसे फाइंड आउट करना है। तो एक तरीका तो हमारा क्या रहेगा, कि सबसे पहले हम इनको फ्रैक्शन में चेंज कर लें। ठीक है।
और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे जैसे एलसीएम में लेते हैं, फिर उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 पे पॉइंट है, तो डेसिमल जब हटाएंगे तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा। यहाँ पे 2 पे पॉइंट है, तो पॉइंट अपन यहाँ पे से हटाएंगे तो हमारे पास नीचे कितने जीरो आएंगे, 2। ठीक है, यहाँ पे 2 पे है तो ये हो जाएगा 16/16। कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपको लेनी है, तो ये देखिए 2 से 1 और 2 से 500, ये 4 से 2 और 4 से कैंसिल होगा 25, ये 4 से 4 टाइम और 4 से 25 टाइम। तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 1/500, 2/25 और 4/25। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, तो ऊपर जो हमारे पास अंश है न्यूमरेटर 1 2 4, इनका हम एसएफ लेंगे तो इनमें आप देखो कॉमन क्या आ रहा है, 1 है तो 1 ही रहेगा भाई, बाकी बड़ी संख्या तो नहीं आ सकती क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट क्या रह गया, 1। तो ये आ गया इनका एसएफ 1। अब नीचे जो नंबर हमारे पास है 500 है, 25 इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर जो अपने पास है 500, इसमें देखिए 25 भी आ चुका है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम 1/500। ठीक है, तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 500 से, तो डेसिमल भाग नहीं जा रहा, फिर जीरो लेंगे, 10 इसमें भी नहीं जा रहा, फिर जीरो, फिर हम यहाँ पे एक जीरो और लेंगे, 100 इसमें भी नहीं जा रहा तो एक जीरो और लगा देंगे, फिर यहाँ पे जीरो लेंगे, 1000 होगा, 1000 में 500 का जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, 2 बार। तो इसका जो एसिव होगा वो आ जाएगा 0.00, ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि सिंपलेस्ट फॉर्म हमें इसकी लेनी है। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पे एक बार आप डेसिमल भूल जाए कि डेसिमल है, जैसे ये डेसिमल के बगैर नंबर क्या होगा, 2 होगा, ये क्या होगा, 8 होगा, और ये क्या होगा, 16 होगा। इसका आप एसएफ ले लीजिए, तो 2 8 16 का एसएफ कितना आएगा, 2 आएगा। हाईएस्ट कितने पे पॉइंट था, 3 पे, तो हाईएस्ट जितने पे पॉइंट है उतने पे आप डेसिमल लगा दीजिए। तो 3 पे डेसिमल लगाएंगे तो हो जाएगा 0.00, ये आपका इसका डायरेक्ट आंसर आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप से हम डेसिमल जो हमारे पास नंबर होंगे उनका हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पावर में यदि दे रखा हो और उसका हमें एलसीएम लेना हो, जैसे एलसीएम में हम क्या कर रहे थे, एलसीएम के अंदर यदि आपको पावर में क्वेश्चन दे रखा था तो हाईएस्ट पावर हम ले रहे थे, क्योंकि एलसीएम की डेफिनेशन क्या थी कि जो नंबर हमें दिए गए उनका डिवाइड एलसीएम में पूरा पूरा होना चाहिए। जबकि एलसीएम में क्या होगा कि जो हमारे पास नंबर दिए गए, गिवन जो नंबर है, संख्याएं हैं, उनके अंदर एचसीएफ का भाग जाना चाहिए, तो एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं कि सभी में कॉमन कितना आ रहा है। वहां पे एलसीएम में देख रहे थे हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है ही नहीं, यहाँ पे 2 की पावर 10 है, तो यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो ये तो नहीं आ सकता, तो ये तो आएगा नहीं। फिर 3 की बात करें, 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 8 है, 3 की पावर 5, तो मिनिमम पावर आपको लेनी है, तो ये हमारे पास होगी 3 की पावर 5। अब 5 की बात करें तो यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे पावर 9 है, और यहाँ पे पावर, यहाँ पे है ही नहीं 5। ठीक है, फिर 7 देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फिर 11 है वो बाकी में नहीं है, तो इसका जो एसिफ आएगा वो केवल क्या आ जाएगा, 3 की पावर 5, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको कॉमन देखना है, कॉमन जो पावर है वो उसमें कितनी बार आए। ठीक है, जैसे देखिए एक नंबर अपने पास मान लीजिए 12 है, एक नंबर 16 है, इनका हमें ऐसे फाइंड आउट करना है कि इन नंबर का एसिफ हमारा क्या होगा। तो इनका एसिप क्या होगा, इनका डिफरेंस मेथड से हम देख रहे थे कि आपस में डिफरेंस लेंगे संख्याओं का, डिफरेंस कितना आ गया, 4। या तो ये डिफरेंस ही आपका एसिप होगा या इसका कोई फैक्टर आपका एसिप होता है, डिफरेंस मेथड से आसानी से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड एसिप का यही है। तो यहाँ पे देखिए 4 से 12 भी डिवाइड हो रहा है, 16 भी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनका एसिप आ गया। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। अब देखिए 12 क्या होगा, 4 इंटू 3, यानी 2 का स्क्वायर और इंटू 3 की पावर 1। 16 क्या क्या होगा, 2 की पावर 4। तो हमारा जो एसिप आया वो आया 2 की पावर 2। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, लेकिन एसिप में क्या है, 2 की पावर 2 है ना, जो इनमें कॉमन है वो हमें लेनी है हाईएस्ट, लेकिन कॉमन आपको देखना है, वो दोनों में होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हाईएस्ट पावर ये ले लें लेकिन वो तो इसमें है ही नहीं, कॉमन यहाँ पे देखना आपको। ठीक है, तो 2 की पावर 2, एलसीएम होता तो हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, क्योंकि एलसीएम के अंदर संख्याओं का हम डिवाइड करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 5, क्योंकि बाकी कुछ भी इनमें कॉमन नहीं आ रहा है। यदि ये नेगेटिव में आपको दे रखा हो,
जैसे इस टाइप से देते 2 की पावर -3, 2 की पावर -5, 2 की पावर -10, और हमें पूछे कि इनका एसिड क्या होगा। तो एसिड मैंने बताया कि पावर में हम क्या करेंगे, लोवेस्ट जो पावर होगी ना, मिनिमम जो पावर होगी वो हमारा एसिड होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कौन है, 2 की पावर -10, क्योंकि माइनस में उल्टा होता है, जो सबसे बड़ी पावर है वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे हमारा एसिड क्या आएगा, 2 की पावर-10। ठीक है, तो इस टाइप से हम पावर का एसिड निकाल लेंगे। आगे देखिए, ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है, कह रहा है ए जो है वो 3/4 और 19/16 का एसएफ है। ए इज एसएफ ऑफ 3/4 एंड 9/16, और बी इज एलसीएम ऑफ 16/5 एंड 4/25। बी जो है वो इन दोनों नंबर का एलसीएम है। हमें पूछा ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों फ्रैक्शन का एसिड निकालना है, तो ऊपर जो हमारे पास अंश है न्यूमरेटर 3 और 9, इसका हम क्या निकाल लेंगे, एसिड। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3। नीचे वाले नंबर का हम क्या लेंगे, एलसीएम, हाईएस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे देखिए 4 और 16, तो बड़ी संख्या 16 ली, उसमें 4 का भी डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। ये तो आ गया ए की वैल्यू। बी हमारा क्या है, बी हमारा है एलसीएम, इन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले नंबर का तो एलसीएम लेंगे, तो 16 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। और 5 और 25 में कॉमन देखना, हाईएस्ट कॉमन, तो वो कितना है, 5। तो ये इनका आ गया एलसीएम। दोनों को प्लस करना, प्लस कर देंगे, 3/16 प्लस 16/5। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 80। 5 इधर मल्टी हो जाएगा 15, 16 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 256। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कितना आ गया, 271/80। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे दिया है कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 और 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 है, और इसका हमें ऐसे फाइंड आउट करना है, ऐसे कैलकुलेट करना है। तो पावर हम कॉमन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 5 है, तो कॉमन यानी कम वाली पावर आपको देखनी है। तो वो यहाँ पे 2 की पावर इंटू, यहाँ पे 3 की 4 है और 3 की 2 है, तो लोवेस्ट पावर कितनी, 3 की पावर 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इनका एसएफ आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको फ्रैक्शन में समझ में आ गया कि फ्रैक्शन में दे तो किस टाइप से करेंगे। ठीक है, डेसिमल में है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, या एक बार डेसिमल को हटा के संख्याओं का एसएफ लेंगे, फिर हाईएस्ट पे हम डेसिमल लगा देंगे। पावर में होगा तो सबसे कम जो पावर होती है और कॉमन देखना है, ये नहीं कि एक में तो है दूसरे में है ही नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से हम पावर का एसएफ लेंगे। ठीक है, अब देखिए, आपको ये कह दे कि आपके पास दो नंबर है, कि ठीक है, 2 नंबर आपको दिए गए हैं, दो संख्या हमारे पास है, और उनका हमें एसएफ दिया हुआ है, दो संख्या, उनका जो एचसीएफ हमारे पास है वो मान लीजिए एच है। दो नंबर जो है हमारे पास, उनका एचसीएफ क्या हमारे पास एच है। तो उनका नंबर हमारे पास क्या होंगे, तो नंबर हमारे पास होंगे एच एक्स और एच वाई। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में मतलब मोस्टली इसी पे क्वेश्चन आता है, सबसे जरूरी चीज है ये। ठीक है, तो ऐसे दो संख्याओं के यदि एच है, तो संख्याएं क्या होंगी, नंबर क्या होंगे, तो नंबर हमारे पास क्या होंगे, एच एक्स और एच वाई। ठीक है, एच यहाँ पे क्या है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैसा पे है, और एक्स और वाई जो भी नंबर होंगे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ये नंबर कौन से होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, यानी इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सहभाज्य संख्याएं होंगी। क्योंकि इनमें यदि कुछ भी कॉमन हो गया तो फिर हमारा ऐसे एच नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे समझिए, मैं कहूँ कि दो नंबर हैं, ठीक है, और उनका आपको एसिव दे दिया, या नंबर से मैं आपको समझाऊं, जैसे एक नंबर अपने पास 12 है, एक नंबर अपने पास 16 है। ठीक है, इनका एसिव कितना आएगा, तो इनका एसिव हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब जो आपको या तो रेशियो में देगा कि एसिव तो 4 है, बाकी उनका जो अनुपात है या उनके टुकड़े हैं, वो आपको कह दिया कि 3 और 4 है। तो जब 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये एक नंबर आ जाएगा, जब 4 को इधर दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये कह देता कि इनका एसिव 2 है, और फिर हमें कहता कि एक संख्या जो बची हुई है, एक्स का जो मान है वो मान लीजिए अपने पास 8 है, और
छह है और दूसरे का आठ है, तो फिर आप दो से गुणा करते ना, तो आप देखो कि इनका एसएफ दो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें वापस कॉमन आ रहा है छह और आठ में दो। तो एसएफ आपने ले लिया, तो एसएफ क्या हुआ कि उनमें जो हाईएस्ट कॉमन आ रहा था, जो वो आपने उस संख्याओं का पहले ही ले चुके। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन हम पहले ले चुके एच। तो उसके बाद जो भी बचेंगे एक्स और वाई जो बचेंगे, वो आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे, उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये ध्यान रखना हमेशा। क्योंकि कई बार वो पेयर की बात कर लेता है, कितने पेयर बनेंगे, या उनका योग दे देगा, मल्टीप्लाई दे देगा, तो फिर हमें पेयर निकालने पड़ते हैं, उनके युग्म निकालने पड़ते हैं, तो उनमें अपन वहां पे यही चीज नोट करते हैं कि उनमें आपस में कुछ कॉमन है, तो वो हमारे हट जाएंगे, क्योंकि उनमें कॉमन होगा तो वो फिर हमारा ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी सी बात आई आपकी समझ में। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो नंबर आ गए, एक तो एच एक्स आ गया और एक एच वाई आ गया। काफी सारे मैं इस पे अभी एग्जाम्पल लूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों जो नंबर है एच एक्स और एच वाई, इनको यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एच एक्स इंटू एच वाई, इन दोनों को यदि मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया एच स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर का मतलब क्या है, एच इंटू एच, ये इसको लिख सकता हूँ एच और गुणा एच एक्स वाई, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एच एक्स और एच वाई हमारे पास क्या है, ये दो संख्या है, और यहाँ पे इनको क्या किया, मल्टीप्लाई। तो दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू, इक्वल टू की बात करें तो एच हमारे पास क्या है, एचसीएफ है, मैसअप है, मैसअप है, एचसीएफ, इनटू में हमारे पास है एच एक्स वाई। जब आपके पास दो नंबर आ गए एच एक्स और एच वाई, और इनका यदि आपको एलसीएम लेना हो, तो यहाँ पे देखिए एच तो दोनों में कॉमन है, एच आ गया, बाकी जो बचेंगे एक्स और वाई वो भी आ गए। ठीक है, तो एलसीएम क्या है इनका, एच एक्स वाई, तो ये आ गया इनका लेसअप है। ठीक है, इनटू एलसीएम। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके काम आता है, इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना। दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है एसएफ इंटू एलसीएम। इस पे काफी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए एक बार, हमारे पास दो नंबर थे एच एक्स और एच वाई। एसएफ की यदि अपन बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनमें कॉमन क्या था, एच, ये इनका क्या था, मैसअप है। एलसीएम की यदि हम बात करें, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम इनका क्या आएगा, एच तो कॉमन आ गया, ठीक है, फिर एक्स इंटू वाई, ये इनका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। जैसे संख्याएं थी 12 और 16, ठीक है, 12 को आपने लिखा 4 इंटू 3, 16 को लिखा 4 इंटू 4, तो इनका एच से 4 आ गया, तो बाकी यहाँ पे बचा 3। ठीक है, यहाँ पे दो बार चार था, एक बाहर ले लिया, तो बाकी क्या बचा, 4। तो ऐसे यहाँ पे देखिए h इंटू एक्स और h इंटू वाई है, तो h आ गया, कॉमन जो था वो ले लिया पहले। ठीक है, उसके बाद क्या बचा कॉमन, उसके बाद x बचा, इधर क्या बचा, y, तो ये इनका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यदि इनकी सम की यदि मैं बात करूं, टोटल की यदि मैं बात करूं कि दो नंबर मेरे पास एच एक्स और एच वाई है, तो इनका सम क्या होगा, तो इनको जोड़ दें हम, एच एक्स प्लस एच वाई। तो यहाँ पे देखिए h हमारा कॉमन आ जाएगा, बचेगा आपके पास x प्लस वाई। ठीक है, डिफरेंस की यदि अपन बात करें, डिफरेंस की बात करें तो ये होगा एच एक्स माइनस एच वाई। यहाँ पे अपन कॉमन ले लें एच, तो हमारे पास बचेगा एक्स माइनस वाई। जैसे हम पिछली क्लास में एसएफ निकाल रहे थे, तो वहां पे अपन क्या कर रहे थे, उनका डिफरेंस मेथड से ही निकाल रहे थे, कि दो संख्या ऐसी ले रहे थे जिनमें कम से कम डिफरेंस हो, और वो डिफरेंस जो आपका आ गया डायरेक्ट, या तो वो एसएफ होगा, और वो नहीं होगा तो उसका फैक्टर आपका एसएफ होता है। ठीक है, तो वो यहीं से आता है, देखिए एसएफ सभी में आएगा। एलसीएम में भी देखिए एचसीएफ आ रहा है आपका, मैसअप आ रहा है। जब संख्याओं को जोड़ोगे तो भी आपका एचसीएफ आ रहा है एच, जब उनका अंतर लोगे तो भी आपका एचसीएफ आ रहा है एच। ठीक है, तो एचसीएफ हर जगह आपका आता है, चाहे उनका योग करो संख्याओं का, चाहे उनका अंतर लो, चाहे उनका एलसीएम निकालो। ठीक है, तो एचसीएफ आपका क्या है, हर जगह आएगा। जो एचसीएफ था उसी को देखिए एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया है, डिफरेंस को भी उसी से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि एलसीएम आपका एच था और एलसीएम आपका है एच एक्स वाई है, तो इस एच का ही देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या अपन, तो एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का ही एक गुणज होता है, मल्टीपल होता है। एलसीएम जो होता है एच सी एफ का ही क्या होता है,
गुणज होता है। ये कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है, इनमें से क्या राइट स्टेटमेंट है, क्या रॉन्ग है। तो एलसीएम जो है वो एलसीएम का ही एक क्या है, मल्टीपल है। या इसका उल्टा बोले कि एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। ये आगे आपके सब कुछ समझ में, तो इस पे तो अपन क्वेश्चन कर ही थे, डिफरेंस लेके डायरेक्ट देख रहे थे, ठीक है। तो दो संख्या जो भी आप लेते हो उनका जो डिफरेंस आ गया, एचसीएफ हमेशा उससे या तो उनका डिफरेंस ही एचसीएफ होगा या उसका फैक्टर होगा, यानी उसके डिफरेंस से कभी भी ज्यादा आपका एचसीएफ नहीं आएगा। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये कहाँ पे काम आएगा, जब आपको कह देगा कि दो संख्याएं उनका गुणनफल है और उनका एलसीएम है, एचसीएफ हमें पूछ लेगा। यानी यहाँ पे अपने पास तीन चीजें हैं, एक तो उनका गुणनफल है, प्रोडक्ट है, एक एलसीएम और एक एचसीएफ। दो चीज हमें दे के तीसरी चीज हमें पूछेगा, तो हम ये काम में लेंगे, ठीक है। अब देखिए, इस पे मैं कुछ और आपको बताऊं कि जैसे आपके पास एचसीएफ था एच, ठीक है, तीन संख्या यदि आपके पास, ठीक है, तो वो क्या होंगी, एच एक्स, एच वाई और एच जेड। और एक्स वाई जेड जो होंगे वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे, उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब इन तीनों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, एच एक्स इंटू एच वाई इंटू एच जेड, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए एच 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 तीन बार गुणा हो रहा है, तो ये हो गया एच क्यूब इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर इंटू एच इंटू एक्स वाई जेड, ठीक है। एच यहाँ पे क्या था, इनका मैसअप था, एचसीएफ था। तो यहाँ पे अपने पास आ गया एच सी एफ का स्क्वायर इंटू एच एक्स वाई जेड, ये इन संख्याओं का क्या है, एलसीएम है, इंटू लैसअप है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम तीन संख्याओं को गुणा करें, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, तीन संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एच सी एफ का स्क्वायर इंटू एल सी एफ, ये रिलेशन होता है, ठीक है। ऐसे आपके पास यदि चार नंबर होंगे तो चार संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, देखिए जितने नंबर है उससे एचसीएफ की एक पावर कम आएगी। जैसे यहाँ पे तीन नंबर थे तो एचसीएफ का स्क्वायर है, एलसीएम तो एक ही बार आएगा। जब दो नंबर थे तो एचसीएफ की पावर वन थी, जब चार नंबर होंगे तो एचसीएफ का क्यूब होगा और इंटू एलसीएम होगा। ये ध्यान रखना है कि तीनों जो नंबर होंगे या चार नंबर होंगे वो आपस में को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे देखिए, तीन नंबर मेरे पास है, एक आठ है, एक बारह है और एक मान लीजिए छत्तीस है, ठीक है। देखिए, एसिप की यदि बात करें कि हम इनका एसिप लेंगे कि एसिप इनका कितना आएगा, मैसअप है, तो आप देखिए इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, ये नाइन इंटू फोर है, ये फोर इंटू थ्री है, ये फोर इंटू टू है, तो फोर सभी में आएगा, इनका एसिप आ गया फोर, ठीक है। क्या हमारा पैटर्न यहाँ पे काम करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जिन आपस में इनका एसएफ अपन देखें तो इन दोनों का एसएफ कितना आया, फोर। लेकिन बारह और छत्तीस का जब आपस में आप एसएफ लोगे तो इनका एसएफ कितना आ जाएगा, बारह। तो ये काम नहीं करेगा। आपस मैंने एक चीज बोली थी, आपस में को प्राइम होनी चाहिए, यानी इनका आपस में भी हम देखें एसएफ तो वो भी फोर आना चाहिए। आप करके देख लीजिए, तीनों संख्याओं को जब गुणा करते हो, आठ गुना बारह गुना छत्तीस बराबर हमारा था एचसीएफ का स्क्वायर, तो फोर का स्क्वायर इन फोर इंटू फोर और इंटू एलसीएम। तो एलसीएम की बात करें तो देखिए सबसे बड़ा नंबर आ गया 36, ये नाइन इंटू फोर है। अब ट्वेल्व तो इसमें आ गया, लेकिन एट था, फोर इंटू टू, तो फोर तो आ गया, टू और बचा, ठीक है। क्या इनका गुणनफल बराबर आ रहा है, देखिए चार को दो से गुणा किया, आठ गुणा छत्तीस और यहाँ पे बचा चार। इधर तो आठ गुना छत्तीस गुना चार है, इधर है आठ गुना छत्तीस गुना बारह, क्या बराबर आया, नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि आपस में ये कोप्राइम नंबर नहीं थे। अब मैं आपको एक कोप्राइम नंबर आपस में लेके दिखाता हूँ कि आपस में उनका एसएफ सेम रहे, ठीक है। देखिए, जैसे आपके पास नंबर एक आठ है, एक बारह है, एक बीस है, इनका यदि हम एसएफ निकालें तो इनका एसिड कितना आ जाएगा, फोर। ये फोर इंटू टू है,
ये 4 into 3 है, ये 4 into 5 है। 4 into 2, 4 into 3 और 4 into 5। तो 4 के अलावा कुछ कॉमन है क्या? नहीं, तो ऐसे आ गया 4। अब आपस में देखें तो इन दोनों नंबर में देखिए कॉमन क्या आ रहा है? 4 ही आ रहा है। इधर 2 बचेगा, इधर 3 बचेगा, कॉमन कुछ नहीं। इन दोनों नंबर का आपस में कॉमन क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इन दोनों का ऐसे आपस में कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब अपन करें 8 into 12 into 20 इक्वल टू एचसीएफ का स्क्वायर यानी 4 into 4 इंटू एलसीएम। एलसीएम की बात करें तो 20 तो आएगा ही आएगा, सबसे बड़ा नंबर है। 20 है 4 into 5। इसमें देखिए 4 आ चुका, बचा क्या? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर 4 आ चुका, बचा क्या? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 into 12 into 20 है, और इधर आपके पास देखिए 4 को 2 से इंटू किया 8, इस 4 को 3 से किया 12, और बचा क्या? 20। क्या ये बराबर? आगे। तो ये कब काम करेगा? 3 नंबर हो, 4 हो, चाहे n नंबर हो, प्रोडक्ट ऑफ n नंबर इक्वल टू होगा एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम। ठीक है, लेकिन कब काम करेगा? जब जो भी आपके पास गिवन नंबर है वो आपस में कोप्राइम हो, उनमें एचसीएफ के अलावा आपस में भी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया है। यदि आपके पास n नंबर होंगे तो भी ये काम करेगा। डायरेक्ट कभी पूछ ले कि प्रोडक्ट ऑफ n नंबर, आपको कह दे कि n संख्याओं का गुणनफल बराबर में आपको दे दे, क्या होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ n नंबर इक्वल टू होगा एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम। ये डायरेक्ट रिलेशन भी पूछ लिया आपको, हो सकता है। तो एचसीएफ जितनी संख्या है, एचसीएफ की पावर उनसे एक कम आएगी, और गुणा किससे होगा? एलसीएम से। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं इस पे। यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 12 है, इनका एचसीएफ कितना है? 12 है। हमें कह रहा है कि उनका एलसीएम क्या नहीं हो सकता? तो मैंने बताया कि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे एचसीएफ हमारे पास एच था, दो नंबर हमारे पास एच एक्स और एच वाई हैं, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एच इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये जो एचसीएफ हमारे पास है, ये जो एलसीएम है, इसी का एक टुकड़ा है, इसी का एक गुणनखंड है, इसी का फैक्टर है। तो यहाँ पे देखना है कि 12 72 का फैक्टर है क्या? है। 84 का है, 60 का है, 90 नहीं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाए। ये पूछा क्या नहीं हो सकता, ठीक है, वो हमें आंसर देना था। 72 को लिखोगे 12 गुना 6, 84 12 गुना 7, 60 12 गुना 5। तो ये 12 का मल्टीपल नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम जो होता है वो एलसीएम का एक फैक्टर होगा, और एलसीएम जो होगा वो एलसीएम का एक मल्टीपल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रेशियो हमें पूछा है जिनका एलसीएम 48 है, और संख्याओं का जो मल्टीपल है, प्रोडक्ट जो है वो 384 है। तो अभी मैंने बताया कि संख्याओं का गुणनफल 384 इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एलसीएम कितना है? 48। ये सारे क्वेश्चन आपके रिसेंटली एग्जाम के आए हुए मैंने उठाए हैं। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर था, हमारे पास एचसीएफ नहीं था, तो हमारे पास यहाँ से इनका मैसअप आ जाएगा, और एलसीएम फिर मैसअप का हम रेशियो ले लेंगे। ठीक है, तो 48 से देखिए डायरेक्ट कब कैंसिल होगा? 38 तो डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब पूरी संख्या में भाग जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, तो 8 को किससे गुणा करेंगे? 4 है। ठीक है, जब एक बार तो आप देखो 3 से जब गुणा करते हैं तो 8 गुना 3 24, लेकिन जब 4 को 3 से करेंगे तो 12 आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं होता। जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है 8 इंटू 8 64, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, और 8 इंटू 4 32 और 6 38, तो ये इससे कट रहा है 8 टाइम। तो हमारा जो एचसीएफ होगा, मैसएप है, वो यहाँ से कितना आ गया? अब इनका रेशियो पूछा है, एचसीएफ इज टू एलसीएम। ठीक है, तो ये 8 आ गया, और ये कितना दिया हुआ है? 48, तो इनका रेशियो आ जाएगा 1:6। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जितने भी टाइप के इस पे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिए। दो संख्याओं का रेशियो हमें दिया दिया गया, एलसीएम उनका 4 है, एलसीएम हमें पूछा है क्या होगा। तो आपको पता है कि एलसीएम क्या होता है? जैसे दो नंबर आपके पास थे, तो एलसीएम था एच एक्स वाई। एच की जगह यहाँ पे कितना है? 4, और एक्स और वाई का यहाँ पे क्या रहेंगे? 5 और 4। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 4 80, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, या
आप इसको यूं भी देख सकते हो कि एचसीएफ आपको दिया है 4। तो आपको मैंने बताया कि संख्याएं क्या होंगी, एच एक्स और एच वाई। एक्स और वाई को प्राइम है, देखिए दोनों को प्राइम है, रेशियो दे दिया तो को प्राइम है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 4 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 20, और 4 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 16। आपको संख्याएं भी पूछे तो आती 20 और 16। बड़ी संख्या क्या होगी, लार्जेस्ट नंबर तो 20, सम ऑफ नंबर क्या होगा तो 36 हो जाता है। डिफरेंस पूछे, कुछ भी पूछे अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और भी आप बेसिक से करना चाहो तो आपको संख्याओं का रेशियो दिया है 5:4। तो संख्याएं मान लीजिए अपने पास है 5x और 4x, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यदि करें तो 5x 4x बराबर ऐसे 4 इंटू एलसियम। एलसियम यहाँ पे देखिए 5 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों आएंगे ये प्राइम को प्राइम नंबर है, तो 5 इंटू 4 20, और x दोनों में तो इंटू x ये आएगा। x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 4 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 4। यानी जो एससीएफ होगा वही आपका आएगा, तो 4 आप यहाँ पे रख दो तो आपके ये नंबर आ जाते हैं, ठीक है। एससीएफ लेने के बाद जो बचता है वो आपके पास को प्राइम नंबर बचते हैं, वो आपके पास रेशियो में अपन बोल दें, ठीक है, बात एक ही है। अगला देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 6 और 5 है, एचसीएफ 3 है, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 3 यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। संख्याएं पूछता तो 3 को मल्टीप्लाई करते 6 से तो 18, 5 से करते तो 15, ये हमारे पास नंबर आ जाते हैं। अगला देखिए, दो संख्या हमें दिए, दो नंबर हैं, उनका एलसीएम हमारे पास 120 है, उनका रेशियो हमारे पास 3 और 8 का दिया है, संख्याओं का हमें योग यहाँ पे पूछा है कि उनका सम क्या होगा। देखिए, यदि इनका एच सी एफ एच है तो संख्याएं आपके पास क्या होंगी 3h और 8h। आपको पता है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एच सी एफ, वो एच है, इंटू एलसीएम, ये होगा। एच से एच कैंसिल होगा, 8 से कटेगा 15 टाइम, और 3 से कटेगा 5 टाइम। तो एच जो हमारा है वो हमारे पास कितना आ गया, इससे 5 आ गया, ठीक है। टोटल पूछा है तो टोटल देखिए यहाँ पे 8 प्लस 3 11, 11h होगा। तो 11h जो होगा तो ये हो जाएगा 11 इंटू 5 यानी 55 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या आप यूं भी देख सकते हो कि जो 120 हमारे पास एलसीएम आया है, एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ का ये मल्टीपल होगा, तो 3 और 8 तो आएंगे ही आएंगे, तो इन दोनों को गुणा करेंगे। भाई 120 है, एलसीएम जो भी है इन दोनों संख्याओं का है, तो ये इनमें तो आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तो आएंगे आएंगे, तो 3 इंटू 8 बचा हुआ क्या है एच, वो एचसीएफ है। अब 8 गुना 3 24, 24 का इधर भाग दे दोगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 5। यही वाली एक आपके पास बात होती है, ठीक है, क्योंकि एच एक्स वाई एलसीएम होता है ना, ये एच एक्स वाई की वैल्यू दी गई है, एक्स और वाई यहाँ पे 3 और 8 है, और एच हमें निकालना है, तो इनको गुणा करके इसमें भाग दे दीजिए, एचसीएफ आ जाएगा। यही वाली कंडीशन है, कैसे अपन कर ले। अगला देखिए, तीन संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 90 है, तो हमें ऐसे पूछा है। अब देखिए यहाँ पे आपस में कुछ भी इनका को प्राइम नंबर है कि नहीं, आपस में कुछ एलसीएम जो है वही है क्या, 2 और 3 में कॉमन 1 है, 3 और 5 में 1 है, 5 और 2 में 1 है, आपस में भी इनका एलसीएम कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पे आप वो वाली जो कंडीशन थी प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर वाला, वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि तीन संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनका एलसीएम का स्क्वायर गुणा एलसीएम, ठीक है, वो हम यहाँ पे काम में ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे संख्या हमारे पास है 2 3 5 के अनुपात में, मान लीजिए इनका एसिव जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से पे जो है वो हमारे पास x है, तो संख्या क्या होंगी 2x 3x और 5x। तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर, तीन संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ का स्क्वायर और गुणा एलसीएम। तो एक्स स्क्वायर से तो देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, और 13 से कटेगा कितने टाइम 3 टाइम। तो यहाँ पे जो आपका एचसीएफ होगा एक्स होगा वो कितना आ गया 3 आ गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि एलसीएम आपका क्या होता है, तीन नंबर हैं जैसे एक्स वाई जेड के रेशियो में है, तो 3 नंबर होंगे तो उनका एलसीएम होगा एच एक्स वाई जेड, ये एलसीएम होगा। ये आपको दिया गया है 90। एक्स वाई जेड को प्राइम नंबर होंगे आपस में, तो ये क्या है 2 3 5 है, तो इनको गुणा करेंगे, 5 गुना 3 15, 15 गुना
दो 30, तो ये हो गया h इंटू 30। तो 30 को इधर डिवाइड कर दीजिए, h का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस टाइप से भी आप इसको सोच सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसमें कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये हमें दिया गया है, दिस एन एस विच 70 नंबर हमें पूछे। देखिए दो नंबर है, तो दो नंबर क्या होंगे, जब एस आपके पास 17 होगा तो दो नंबर क्या होंगे, 17x 17x और 17y। अब यहाँ पे क्या दिया, दोनों का प्रोडक्ट दिया है, तो दोनों को गुणा कर देंगे, दोनों का प्रोडक्ट आ गया। ये किसके बराबर है, ये है 20,808 के बराबर। यदि दोनों नंबर का सम दिया है तो हम ऐड कर देंगे, प्रोडक्ट दिया तो इनटू कर देंगे, जो भी दिया है गिवन जो भी है वो हम काम में लेंगे। 17 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार, फिर दो बार, फिर दो बार, और फिर 68 यानी 4 टाइम, फिर 17 से कटेगा, ठीक है, 7 बार, 119 बचे 3 यानी 34, फिर 2 टाइम। तो यहाँ पे अपने पास आ गया x इंटू वाई इक्वल टू 72, यानी, और x और y आपको पता है कि x और y क्या होंगे, ये होंगे आपस में को प्राइम नंबर, यानी आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब देखिए 72 के हमें टुकड़े करने हैं, फैक्टर करने के, इनटू करने पे 72 आ जाए। क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 1 और 72, इनको जब गुणा करोगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ऐड होगा तब हम प्लस वाले देखेंगे, ऐड करने पे नंबर आ जाए। तो इनटू करेंगे 1 और 72 को, तो देखिए कितना आएगा, 72 आएगा। एक तो ये पेयर आ जाएगा अपने पास। दूसरा आप देखोगे 2 और 36, गुणा करने पे 72 आएगा। फिर देखेंगे 3 और 24, मल्टीप्लाई करने पे 72 आएगा। फिर देखेंगे 8 और 18, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 72 आएगा, 5 से डिवाइड होगा नहीं। फिर आ जाएगा 6 और 12, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 72 आ जाएगा। 6 के बाद 7 से होगा नहीं, फिर होगा 8 से, 8 और 9, इसके बाद 9 तो आ ही गया, 8 के बाद 9, तो यहाँ से आपके रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसके सारे फैक्टर आ गए कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे 72 आए। अब आपको पता है कैसे पेयर हम लेंगे, जो आपस में को प्राइम होगा, क्योंकि x और y यहाँ पे क्या है, आपस में को प्राइम है, सहभाज्य, जिनमें आपस में कॉमन कुछ भी नहीं होगा एक के अलावा। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हमारा हो सकता है 1 और 72, ये हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इनमें आपस में दो कॉमन है। जब दो कॉमन है, यदि यहाँ पे ये नंबर आप लेते हो तो 17 इनका एसएफ होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो और कॉमन आ जाएगा, तो इनका एसएफ हो जाएगा कितना, 34, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे इनमें 3 कॉमन है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी इनमें 2 कॉमन है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 6 कॉमन है, ये भी नहीं होगा। ये आपस में को प्राइम है। तो ये दो पेयर हमारे पास आ गए कि एक्स और वाई का जो मान है वो 1 और 72 हो सकता है, या 8 और 9 हो सकता है। ये दोनों पॉसिबल हैं, दोनों हमें देखने हैं। अब देखिए संख्याएं पूछिए, संख्याएं देखिए सारे 3 नंबर की संख्या हमें दी गई, 3 डिजिट के नंबर हैं। जब यहाँ पे आप ये वाला पेड़ लेते हो 1, एक्स के जगह 1 लोगे तो ये तो 17 आ गया, 2 डिजिट का नंबर आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो संख्याएं हमारे पास क्या होंगी, एक तो होगी 17 इंटू 8, और एक होगी 17 इंटू 9। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 गुना 8, ये होता है 136, 17 इंटू 9, ये होता है 153। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, आगे देखिए। इसमें कह रहा है कि दो नंबर जो हमारे पास है, दो संख्या 8 और 11 के अनुपात में, उनका एसएफ 6 है, तो संख्या क्या होंगी। तो अभी मैंने बताया था डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो को प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर आ जाएंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो 48, 11 को 6 से करेंगे तो 66, ये हमारे पास क्या आ गए, इन दोनों नंबर आ जाएंगे। आगे देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम 7 है, एलसीएम 210 है, एक संख्या 35 है, तो सेकंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो एक 35 है, दूसरी मान लीजिए ए है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 7 से 5, 5 से 42, ये हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 24 टाइम है। एचसीएफ और एलसीएम का योग हमें दिया गया है कि उनका सम ऑफ कितना है, 375 है। एक नंबर हमें दिया गया 45 है, तो दूसरा जो नंबर है, दूसरी जो संख्या वो हमें पूछिए। ठीक है, देखिए एच सी एफ जो है, ये मैं मान लेता हूं मेरे पास कितना है, एच, एक्स मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कुछ मान लो। तो एचसीएफ हमारे पास कितना है, एच है। तो एलसीएम यहां से आप देखोगे कि एलसीएम जो क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे चलते जाइए।
एचसीएफ एच है तो एलसीएम कह रहा है इसका 24 टाइम है, तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 24H। ठीक है। इसके बाद कह रहा है इन दोनों का सम दिया, एलसीएम और एचसीएफ का सम 375 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे H प्लस 24H, तो ये हो जाएगा 25H इक्वल टू 375। यहां से देखिए H का मान आ जाएगा 25 का, जब इधर भाग देंगे तो 15। तो इनका जो एचसीएफ है वो हमारे पास आ गया कितना, 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हमें कह रहा है कि एक नंबर पहली संख्या है वो तो 45 है, और सेकंड जो नंबर है वो मान लीजिए ए है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ जो हमारे पास आ गया 15 इंटू एलसीएम जो हमारे पास कितना था 24H, तो ये हो जाएगा 24 इंटू एच की जगह 15। ठीक है, 15 से 3 टाइम, 3 से 5 टाइम, और 24 इंटू 5 करेंगे तो सेकंड जो नंबर है वो हमारे पास आ जाएगा कितना, 1। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। ओके, अगला देखिए। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो है वो 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच में हो तो इनका सम हमें पूछा है। तो पहले हमें नंबर निकालने पड़ेंगे, नंबर कौन से होंगे, फिर उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यदि आपके पास एचसीएफ दिया गया है कि 7 है, तो आपको बता दिया कि संख्याएं क्या होंगी, 7x और 7y, और x और y यहाँ पे क्या होंगी, तो ये हमारे पास क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। तो टू नंबर का प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, 7 से 7 और 7 से 20। यहाँ पे हमारे पास आ गया x इंटू वाई बराबर 20। अब 20 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे कि जिनको इंटू करने पे 20 आ जाए। तो क्या होंगे, एक और 20 हो जाएगा। इसके बाद 2 और 10 मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक्स और वाई, सम होगा तो सम में देखेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुना 10, 20 आ जाएगा। 3 से डिवाइड होगा नहीं, फिर 4 इंटू 5, 4 के बाद कौन आएगा, 5 आएगा, तो वापस फिर ये आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई क्या होने चाहिए, सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर होने चाहिए, ये आपको पता है। तो 1 और 20 को प्राइम है, ठीक है। 2 और 10 है क्या, नहीं, क्योंकि इनमें आपस में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो दो पेयर हमारे पास आ गया, एक तो 1 और 20 आ गया, दूसरा हमारे पास आ गया 4 और 5 आ गया। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अब हमें कंडीशन दी है कि संख्या जो होंगी वो 20 और 45 के बीच होंगी। अब इनका एसिड कितना है, 7। यदि x की जगह यहाँ पे 1 लेते हो तो एक नंबर आपका 7 आ जाएगा, एक नंबर आपका आ जाएगा 140। ठीक है, दोनों ही नंबर इनके बीच वाले नहीं है, तो आपका ये पेयर भी नहीं होगा। अब बचा ये वाला, ये आपका हो। तो एस सिर्फ 7 है ना, तो एक नंबर आ जाएगा 28, 7 इंटू 4 28, और दूसरा नंबर आ जाएगा 7 इंटू 5 यानी 35। हमें पूछा इन दोनों का टोटल, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 63 इस क्वेश्चन का। ओके, अगला देखिए। दो नंबर है, उनका एचसीएफ 21 है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 221 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 2 to 1 टाइम मल्टीपल है। उनमें जो एक संख्या है वो 200 और 300 के बीच में आती है, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट यहाँ पे पूछा है। ठीक है, यदि एचसीएफ 21 है तो संख्या क्या होंगी, 21x और 21y, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होगा एचसीएफ यानी 21 और इनटू एलसीएम। तो एलसीएम क्या है हमारे पास यहाँ पे 21, 221 का एचसीएफ का मल्टीपल, तो इनटू कर देंगे 21 से, तो ये आ जाएगा 21 गुना 221। 21 से 21, 21 से 21 कैंसिल, ये हमारे पास आ गया x इंटू वाई इक्वल टू आ गया 2 ठीक है, गुणा करने पे 221 है, टुकड़े क्या होंगे, एक तो एक हो जाएगा और एक 221 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है एक संख्या 200 और 300 के बीच आ रही है, क्या ये पॉसिबल है तो फिर, नहीं तो आगे चेक करेंगे। यदि हम x की जगह 1 लेंगे तो संख्या 21x थी, तो 21 को जब 1 से गुणा करोगे 21 इनके बीच की नहीं आ रही, और जब 21 को 221 से गुणा करोगे तो ये तो इनसे बहुत ज्यादा बड़ी आ जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। अब आगे हमें देखना है, तो यहाँ पे देखिए 2 का डिवाइड भी नहीं हो रहा, 3 का सम ऑफ डिजिट 5 है, 3 का भी नहीं होगा, 4 का नहीं होगा, 5 का भी नहीं होगा, 6 का नहीं होगा, फिर 7 का चेक करोगे, ऐसे चेक करते जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे अपने पास ये नंबर है 221, इसके जस्ट पास में आप स्क्वायर देख लीजिए,
ठीक है। इसके जस्ट आगे वाला आप स्क्वायर देखिए कि इसके आसपास स्क्वायर हमें देखना है, तो एक दो स्क्वायर देखने में पता लग जाएगा, आइडिया हमें लग जाएगा। तो 15 का स्क्वायर होता है 225। तो इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 225 - 4 लिख सकता हूँ क्या। 225 में से 4 घटाएंगे यही आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, 15 का स्क्वायर है। ये हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर है। तो आप देखो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है ए प्लस बी। तो 15 और 2 17, और ए माइनस बी, 15 में से 2 गए 13। तो इनके 221 के और टुकड़े करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 17 और 13 आ जाएंगे। दोनों आपस में क्या है, कोप्राइम ही है, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। तो ये इसके टुकड़े आ गए। ठीक है। तो ये वाला पेड़ तो नहीं होगा, अब इसको आप चेक कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप 21 है, इसको 17 से गुणा करते हो, ठीक है, तो ये नंबर हमारा देखिए कितना आ जाएगा, 17, और ये 34 और एक 35। तो ये नंबर तो हमारा आ जाएगा 357। एक संख्या कह रहा है इनके बीच की है, और दूसरी जो संख्या है उसके हमें टोटल सम ऑफ डिजिट पूछा है। तो ये तो इनके बीच की नहीं आई, तो यही हमें इसकी सम ऑफ डिजिट निकालना है। बाकी आप दूसरी संख्या निकाल के देख लीजिए, 21 × 30, ये आ गया 3 1, और ये 26 और 1 27। देखिए इनके बीच की आ गई। तो ये एक संख्या इनके बीच की, आपको हिंट दिया गया कि एक संख्या इनके बीच की है, और जो दूसरी संख्या है उसका सम ऑफ डिजिट निकालना है। तो इनका जब हम सम ऑफ डिजिट करेंगे तो ये हो गया 12, और +3 15। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाए। ठीक है। तो इस टाइप से ये आपके आए हुए क्वेश्चन ही है रिसेंटली एग्जाम वगैरह में। तो ये हमारे आज की क्लास के क्वेश्चन थे। काफी मैंने क्वेश्चन भी लिए हैं, और जो आपका था प्रोडक्ट ऑफ नंबर, टू नंबर हो एन नंबर हो इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होता है, इस पे मैंने जितने क्वेश्चन बनते थे, जितने टाइप के बनते थे, वो सारे लिए। अब एक क्लास और मैं लास्ट लूंगा कल आपकी एलसीएम एचसीएफ की, जिसमें मिसलेनियस टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे, एलसीएम के भी और एचसीएफ के भी। उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म है। ओके, थैंक यू एवरीवन।